हेलो स्टूडेंट्स, माउ सुनील। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो स्ट्रैबिस्मस या जो स्क्वेंट जो है उसके बारे में आपका लर्न करते हैं कि स्ट्रैबिस्मस और स्क्वेंट जो है वो आपका क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो स्ट्रैबिस्मस जो है स्क्वेंट है वो हमारी आई जो है आई बॉल उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, एक आपका कंडीशन है। ठीक है, तो हमारी जो आई बॉल होती है स्टूडेंट्स, हमारी आई बॉल, तो ये आई बॉल है, ये एक आपका इंडिविजुअल जो है, एक पर्सन है, उसकी नोज की साइड है, तो ये बेसिकली नोज साइड होगी और ये आई बॉल है। ये जो आई बॉल है इसके साथ में स्टूडेंट्स 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जुड़ी होती हैं, राइट। यानी कि 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो है वो हमारी आई बॉल के साथ में कनेक्टेड हैं, जिनमें से 4 रेक्टस मसल हैं, रेक्टस एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, एंड 2 जो हैं वो ओब्लिक आपका एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं। ये जो मसल्स होती हैं वो स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल्स, राइट। तो जो मसल्स है उनका जो टाइप है वो आपका स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल्स हैं। तो स्ट्राइटेड एंड स्केलेटल मसल्स हैं तो वॉलंटरी इनके अंदर आपका मूवमेंट होती है। ये आपका 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो हमारी आई बॉल से कनेक्टेड होती हैं। तो एक आपका इनमें से इंफीरियर ओब्लिक, एक इनके अंदर सुपीरियर ओब्लिक मसल, ओब्लिक एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, और 4 रेक्टस हैं, मीडियल रेक्टस एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, उसके बाद में लेटरल रेक्टस एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, उसके बाद में सुपीरियर रेक्टस, एंड उसके बाद में इंफीरियर रेक्टस। तो ये 6 आपका एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं जो हमारे आई बॉल से कनेक्ट रहती हैं। यानी कि आई बॉल जो है उसकी जो आपका स्क्लेरा लेयर है उसके साथ में कनेक्ट होकर के आई बॉल को जो ऑर्बिटल कैविटी की जो बोन्स है उनके साथ में कनेक्ट करने का आपका काम करती हैं। और यही एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल। जो आपका आई बॉल है उसकी जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो हैं वो आपका रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये तो आपका नॉर्मल बात है। अब ये स्क्वेंट में होता क्या है, तो जो स्क्वेंट कंडीशन है इस कंडीशन में, इस डिसऑर्डर के अंदर आपका हमारी जो आई बॉल की एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती हैं, यानी कि EOM एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, इनमें से आइदर वन कोई सी भी आपका एक आइदर वन बिकम्स लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि आपका क्या हो जाए, लॉन्ग या शॉर्ट हो जाए, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का आपका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस होने के कारण आपका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन वो आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का इम्बैलेंस जो है उसके कारण आपका जो मूवमेंट्स है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाती हैं, कोऑर्डिनेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। साथ में ही कई बार आपका जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है इनका पैरालिसिस की कंडीशन भी हो जाती है, यानी कि पैरालिसिस ऑफ EOM एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, उसके कारण भी आपका कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है, जो स्क्वेंट जो है वो बेसिकली आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अराइज हो सकता है आपका। ठीक है, जो स्क्वेंट है या फिर स्ट्रैबिस्मस है उसको हिंदी में हम भेंगापन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, भेंगापन, तो ये भेंगापन की आपका कंडीशन है। इसी को लेजी आई भी बोल देते हैं। स्क्वेंट जो है उसको लेजी आई भी कहते हैं। तो ये जो आपका लेजी आई कंडीशन है ये एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो हैं उनकी आपका कंडीशन की वजह से उनके अंदर आपका क्या होता है, या तो
कोई एक मसल लॉन्ग या शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से इम्बैलेंस की सिचुएशन अराइज होती है, या फिर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो हैं उनका आपका क्या हो जाता है, आपका पैरालिसिस हो जाता है। तो पैरालिसिस या इम्बैलेंस के कारण जो आपका आई जो है उसका आपका प्रॉपर क्या नहीं हो पाता है, अलाइनमेंट नहीं होता है आपका, ठीक है। तो आपका एक कंडीशन in which eye is, ठीक है, in which eyes are not aligned, right, eyes are not aligned, eyes का आपका अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, तो that is because of lack of coordination। तो because of lack of coordination, जो आपका आईज हैं उनका आपका कोऑर्डिनेशन है वो आपका नहीं हो पाता है। और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन आपका किसके कारण, आपका यानी कि ड्यू टू इम्बैलेंस और पैरालाइसिस ऑफ EOM एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स ऑफ आई, उसकी वजह से आपका लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है और आईज प्रॉपरली आपका क्या नहीं हो पाती हैं, अलाइंड नहीं हो पाती हैं आपका, ठीक है। यदि इसका हम कोज देखें तो कोज के अंदर आपका वही शॉर्टेनिंग और लेंथनिंग ऑफ आइदर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, ठीक है। तो या तो कोज के अंदर बात करें स्टूडेंट्स तो बेसिकली या तो क्या होगा, इम्बैलेंस ऑफ extraocular muscles, that is because of either becoming long और आपका short, और या फिर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का आपका पैरालिसिस के कारण ये कंडीशन आपका क्या होती है, अराइज होती है। इट मे ऑल्सो अकर, यानी कि 2-3 कंडीशंस हैं, तो मे अकर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन के अंदर यदि आपका ट्यूमर है और ब्रेन आपका ट्रॉमा, ठीक है, तो आपका ट्यूमर और ट्रॉमा उस कंडीशन के कारण आपका हो सकता है। इट मे ऑल्सो अकर इन माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस आपको पता ही है, स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स उनकी बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो स्केलेटल मसल्स का है उसके कारण भी ये आपका हो सकता है आपका, ठीक है। तो साथ में जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन की वजह से भी आपका, यानी कि इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी आपका स्क्वेंट की कंडीशन या स्ट्रैबिस्मस की कंडीशन आपका अराइज हो सकती है। तो कोजेस के अंदर आपका इम्बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, एंड आपका इट मे अकर ड्यू टू द ब्रेन ट्रॉमा, माइस्थेनिया ग्रेविस जो एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन इन्फेक्शंस, यदि आपका इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी जो आपका मसल्स जो हैं उनका इम्बैलेंस की कंडीशन आपका क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है आपका, ठीक है। यदि आपका इसका ट्रीटमेंट देखें या करेक्शन देखें स्क्वेंट का, ठीक है, तो बेसिकली ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें, ट्रीटमेंट और या फिर आपका करेक्शन कि भेंगापन को कैसे ठीक किया जाए, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला आपका ट्रीटमेंट के अंदर आता है करेक्टिव लेंस, यानी कि करेक्टिव लेंस यूज। डॉक्टर जो है वो आपका करेक्टिव लेंस को आपका प्रिस्क्राइब करता है, तो उनका आपका जो यूज है वो करना चाहिए आपका, ठीक है। सेकंड जो है वो आपका है पैचिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैचिंग या फिर आपका ओक्लूजन, ठीक है, ओक्लूजन थेरेपी। तो बेसिकली यदि चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं और उनके अंदर स्क्वेंट की कंडीशन आपका अराइज हो जाए तो पेचिंग या ओक्लूजन थेरेपी का आपका प्रैक्टिस करवाना चाहिए आपका, ठीक है। ओक्लूजन थेरेपी या आपका पेचिंग और ओक्लूजन थेरेपी ऑफ गुड आई, यानी कि जो जिस आई के अंदर स्क्वेंट की कंडीशन नहीं है उस आई का आपका क्या करना है, पेचिंग या ओक्लूजन थेरेपी करना है।
तो पेचिंग के अंदर क्या करते हैं, जो आपका हेल्दी आई है उसको आपका यानी कि क्या करवा देते हैं, उसके ऊपर पेच प्लेस कर देते हैं या फिर उसके ऊपर एक यानी कि उसको ढक देते हैं आपका, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ है ढकना, तो आपका और बंद करना। तो गुड आई को आपका समय समय के ऊपर बंद करते रहते हैं और आपका जो अनहेल्दी आई है या स्ट्रेंथ की कंडीशन वाली आई है उससे देखने के लिए बोलते हैं, ताकि आपका जो वीक मसल्स हैं, ठीक है, सो वीक मसल्स, ठीक है, मसल्स को स्ट्रेंथ किया जा सके, मसल्स कैन बी स्ट्रेंथन, जो आपका वीक मसल्स हैं उनको आपका क्या किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके, यानी कि उनके अंदर मसल आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो प्रॉपर हो सके, इसके लिए पैचिंग या ओक्लूजन थेरेपी की आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक आपका इंटरवेंशन है स्टूडेंट्स। और उसके बाद में भी यदि ये कंडीशन करेक्ट नहीं होती है तो बेसिकली आपका जो सर्जिकल करेक्शन, ठीक है, सर्जिकल आपका क्या है करेक्शन, तो जो सर्जरी जो होती है वो आपका परफॉर्म की जाती है इस कंडीशन के अंदर। तो स्ट्रैबिस्मस और स्क्विंट जो है वो हमारी आइज का भींगापन है आपका, और ये एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड आपका डिसऑर्डर है, डिजीज कंडीशन है, इसी को लेजी आई भी बोल देते हैं आपका। और ये बेसिकली जो आपका 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती हैं वो 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो हैं उनमें आपका इम्बैलेंस की कंडीशन या फिर आपका उनके पैरालिसिस, और पैरालिसिस के कारण ये कंडीशन आपका क्या होती है स्टूडेंट्स, अराइज होती है, जिसके कारण आइज का प्रॉपर क्या नहीं होता है, प्रॉपर अलाइनमेंट, तो आपका अलाइन नहीं हो पाती है आपका, ठीक है। एंड आइज का प्रॉपर अलाइनमेंट इसलिए नहीं हो पाता है, देयर विल बी द लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ आइज के आपका आई बॉल का जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर आपका क्या हो जाती है, लेक हो जाती है आपका, बिकॉज ऑफ द डैमेज और बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स आपका, ठीक है। ये आपका जो कंडीशन है ये मेनली तो आपका इम्बैलेंस और पैरालिसिस के कारण, बट कुछ डिजीज कंडीशन है जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस है, ब्रेन का आपका ट्रॉमा है या इन्फेक्शंस, उनके समय भी आपका क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। मेन इसके अंदर जो आपका ट्रीटमेंट के अंदर देखें तो करेक्टिव लेंसेज हैं, पैचिंग ऑफ गुड आई और ओक्लूजन थेरेपी है, और या फिर आपका सर्जिकल आपका करेक्शन है। तो स्टूडेंट्स मेरा आपको एक प्रश्न है आपका यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन कि विच, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स आर इनरवेटेड टू द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, ये आपका क्वेश्चन है। प्रश्न को समझ लीजिए, कौन सी क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को आपका सप्लाइड हैं आपका, यानी कि इनरवेटेड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपका एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो है वो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व से आपका इनरवेटेड हैं। आप जानते ही हैं कि 12 आपका पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, तो उनमें से कौन कौन से पेयर्स एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स ऑफ आई जो है उसको आपका इनरवेटेड है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट जो है वो समझ में आया। ऐसे स्टूडेंट्स हम और भी आपका डिजीज कंडीशंस आपका पढ़ेंगे, तो आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही आपका जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए, ताकि आप इन छोटी छोटी कंडीशंस के बारे में अपने नॉलेज इंप्रूव कर सकें, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप सक्सेस हासिल कर सकें। थैंक यू।